इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेस्प पार्क के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे यूनियन का इलेक्शन हुआ है। वो इलेक्शन में जो ग्रुप जीता है पूरा ग्रुप मेरे साथ है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद एक अहम दरखलाफा है। यहाँ पे जो बुनियादें होती हैं यहाँ से रखी जाती हैं। सरदार साकर साहब मेरे साथ हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि सरदार साहब, आप इस यूनियन में कितने अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं और आपका अगला लाएमुल आपका क्या होगा? जी सरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़श्ता 35 साल से इसी यूनियन में काम कर रहा हूँ और लोगों को तकरीबन 800 के करीब रेगुलर भी पहले करा चुके हैं इस अदारे में। आइंदा भी जो लोग बाकी रहते हैं उनकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में सबको नेस्पाक में रेगुलर किया जाए और सब लोगों के जो जायज़ काम है वो इंशाल्लाह नहीं रुकेंगे। सर, आपका पहला मुतालबा क्या है? हमारा पहला मुतालबा, हमारे पेश के रिवाइज 3 साल हो गए नहीं हो रहे और वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते को इंशाल्लाह पीर वाले दिन होंगे इंशाल्लाह। सर, आप पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन विन कर चुके हैं? जी जी, पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन विन कर चुके हैं। लीड है हमारी 131। और हमारा दूसरा जो मुतालबा था वो हमारे जो ड्राइवर हजरात है ना, उनका फिक्स ओवर टाइम होता है तकरीबन 6,500। वो पिछले 2 साल से बंद है। वो हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो भी ओपन हो जाए दोबारा। क्या जो आपके मुखालफीन थे जी, उन मुखालफिनों के भी काम किए जाएंगे जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है? हमारे लिए सब बराबर हैं, जितने भी नेस्पाक के मुलाजम हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आपका आपके कौन सी सीट पे खड़े थे और अपना अगला लाएमुल बताइए मुझे। मैं परचम में सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, इस सीट पे खड़ा था। अगला हमारा जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह पीर वाले दिन हम जाएंगे लाहौर और मैनेजमेंट से मुतालबा करेंगे। हमारे जो दोस्त हैं जिनका ओवर टाइम रुका हुआ था, इंशाल्लाह पहला हमारा मुतालबा वो है कि वो हम बहाल कराएंगे। उसके बाद फाउंडेशन एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो केस है इंशाल्लाह वो हम दायर करेंगे। तीसरा जो हमारा मुतालबा है वो इंशाल्लाह हम पे स्केल रिवाइज जो है वो क्लियर करवाएंगे। जी सर, आप अपना ज़रा मुझे बता दीजिए। राजा अरशद महमूद बांका मेरा नाम है, पैटर्न चीफ मसद CBA यूनियन मसद अपना परचम का। अब CBA है इंशाल्लाह। हमने 28 साल CBA की है। लोगों ने हमारा साथ बहुत दिया है, हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी, लोगों की ताकत की वजह से हम लोग बने हैं। हमारे को जिसने नहीं वोट दी है हम उसका भी काम करेंगे, जिसने दिया है उसका भी करेंगे। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि आपकी माशाल्लाह ये मूछें और आपका ये स्टाइल, ये मूछें लोगों की वजह से बनी है। मेरी ये मूछें नहीं है, लोगों की मूछें हैं। ताकत इन लोगों की है, मेरी ये मूछें हैं। इन लोगों की ताकत नहीं होती तो मेरी ये मूछें नहीं होती। बिल्कुल। मुखालफीन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंशाल्लाह जो हमारे फाउंडेशन के बंदे हैं, हम जद्दोजहद ये करके चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, जनरल सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करेंगे, इनको हम लोग कंडक्ट में लगाएंगे, रेगुलर कराएंगे। इनके जो मुतालबे हैं इंशाल्लाह सारे हम लोग हल करेंगे। पहले भी 28 साल में किए हैं, इंशाल्लाह फिर मकसद हम लोग करेंगे। माशाल्लाह। जी सर, आप जरा अपना मुझे तारफ़ करा दीजिए। मैं परचम यूनियन का बाज़ ज़मीर खान नाम है मेरा। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर परचम यूनियन से। मैं आपसे ये बात करूँगा कि हम लोग भारी अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान से जीते हैं। 131 की लीड है। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, 1993 में जब परचम में वजूद में आया और उन्होंने इलेक्शन विन किया, 28 साल का दौर किया इन्होंने नेस्पाक में। उसके बाद ये पिछला टेन्योर हम लोग आ रहे तो वो यूनियन आई 28 साल के बाद। लेकिन 28 साल के बाद आके जो उन्होंने गंद डाला पूरे नेस्पाक की हिस्ट्री में, शायद 28 साल में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। और परचम यूनियन चेयरमैन सरदार साकिब साहब, मुजम्मल खान न्याजी साहब, मेहर कमर साहब, हम सब मिल के इंशाअल्लाह एम्प्लॉइज़ के जो हकूक़ ज़ाया हुए या जो खोए या इन्होंने जो ज़ाया करने की कोशिशें की हैं, हम वो हकूक़ उसमें सबसे पहले मैं बताऊं फाउंडेशन का टारगेट है हमारा अचीव करने का, पे स्केल पे अचीव करने का टारगेट है। उससे हट के भी COD भी हमारा नहीं हुआ, मतलब जो COD इन्होंने दिया वो नहीं हुआ। इन सब चीज़ों पे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन 2 सालों में एम्प्लॉइज़ के सारे हकूक़ उनकी टेबल पे लेके जाएंगे। सरदार साहब, आखिरी मैसेज मुखालफीन के लिए, क्योंकि आप ये इतना जोश, ये जज्बा, ये वलवला, ज़ाहिर बात है उनको तकलीफ़ तो होती है, तो उनके लिए आप कोई अच्छा सा एक मैसेज। मुखालफिन को हमारा ये मैसेज है कि वो हमारी तरफ देख के हमसे सीखें कि लीडर क्या करते हैं। वो तो 2 साल एक दूसरे को गालियाँ ही देते रहे, भाई ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं। लोगों के काम करते तो आज हमारी जगह पे वो खड़े होते। काम बोलते हैं? हाँ, काम बोलते हैं जी इंशाल्लाह।
अच्छा, तो और अपने आर राउंड जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, डेली बेसिस पे हैं, उनके लिए क्या? उनको इंशाल्लाह हम नेस्पा के पैनल पे लाएंगे, इंशाल्लाह अनकरीब लाएंगे। पे स्केल भी रुकाई जाएंगे। हमारे अडाक 2022 और 23 का रहता, वो जो हमारे पहले सियासी अदीब थे वो लेके नहीं दे सके, हम इंशाल्लाह वो भी दिलवाएंगे इनको इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने देखा है सरदार साहब ने अपनी ज़बानी उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं इस चाल को कायम रखूँगा। अगर ये चाल इन्होंने कायम रखी तो आने वाला वक्त भी इन्हीं का सरदार साकब साहब का होगा। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इस्लामाबाद नेस्पाक ऑफिस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।